हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 126 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चिंता, गुस्सा, लोगों में डर का उत्तेजना के कारण कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आंसर होगा इसका एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। लोगों में चिंता, गुस्सा और डर के कारण जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। प्रिज्म में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण संबंधित सही कथन क्या है? प्रिज्म में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण संबंधित सही कथन क्या है? तो वायलेट कलर का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, तरंगदैर्ध्य ए वेग सबसे कम होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पर आधारित है? न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। न्यूलैंड का अष्टक नियम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। किस नियम में अंगूठा यह बल की दिशा की ओर इशारा करता है? तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा की ओर इशारा करता है। प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। समजातीय श्रेणी में कौन सा तत्व प्रतिस्थापित होती है? समजातीय श्रेणी में कौन सा तत्व प्रतिस्थापित होती है? तो हाइड्रोजन। कितनी पीएच से कम या दंत क्षरण शुरू हो जाता है? कितनी पीएच से कम पर दंत क्षरण शुरू हो जाता है? तो 5.5 से पीएच मान कम रहेगा तो दंत क्षरण शुरू हो जाता है। मानव एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित करते हैं? 1 से 2 लीटर। बेरी रोग के क्या लक्षण है? बेरी रोग के क्या लक्षण है? तो मांसपेशियों में जब जकड़न होने लगता है तो यह बेरी रोग होने का लक्षण है। किसकी खोज के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया? किसके खोज के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया? तो नोबेल गैसों की खोज के बाद, यानी हिंदी में उत्कृष्ट गैसों के खोज के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के किस नियम से निकलती है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के किस नियम से निकलती है? तो दाएं हाथ के नियम से। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो डायनेमो यानी जनरेटर। उदासीन तत्व का परमाणु क्रमांक किसके तुल्य होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के। जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो 373 केल्विन पर। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। धारा का ऊष्मा में बदलना यानी हीट किसके समानुपाती होता है? धारा का ऊष्मा में बदलना यानी हीट में बदलना किसके समानुपाती होता है? तो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में वृद्धि किसको बढ़ाने से होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में वृद्धि किसको बढ़ाने से होती है? तो प्रेरित वोल्टेज की मात्रा चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह के परिवर्तन की दर और प्रवाह में परिवर्तन के संपर्क में आने वाले तार के घुमाव यानी फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। जाइलम का कौन सा भाग जल परिवहन का कार्य नहीं करता है? जाइलम का कौन सा भाग जल परिवहन का कार्य नहीं करता है? तो जाइलम फाइबर। बायोगैस तथा सीएनजी के प्रमुख घटक क्या है? बायोगैस तथा सीएनजी के प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन।
प्रांकुर जिसको अंग्रेजी में प्लूमूल बोलते हैं, किससे निकलता है? तो बीज से। प्रांकुर यानी प्लूमूल किससे निकलता है? तो बीज से। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम में माध्यमा तर्जनी के मध्य कोण होगा तो 90 डिग्री। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम में माध्यमा तर्जनी के मध्य कोण होगा तो 90 डिग्री। ज्यादातर कार्बनिक यौगिक समानतः विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? ज्यादातर कार्बनिक यौगिक समानतः विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो उनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा क्षारक करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा क्षारक करता है? तो यकृत से स्रावित पित्तरस, यकृत से जो स्रावित पित्तरस होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित किया जाता है तो CaOCl2 में। ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 में निरूपित किया जाता है। किस गोलीय दर्पण के लिए FU एंड V में संबंध होता है? तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U के बराबर। किस गोलीय दर्पण के लिए FU एंड V में संबंध होता है? तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U के लिए। हेनरी मोसले के अनुसार किसी तत्व का कौन सा गुण परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा मौलिक गुण होता है? हेनरी मोसले के अनुसार किसी तत्व का कौन सा गुण परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा मौलिक गुण होता है? ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु आकार। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। हेनरी मोसले के अनुसार किसी तत्व का कौन सा परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा मौलिक गुण होता है? आवर्त सारणी में धात्विक गुण आवर्त में घटते हैं और समूह में बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में धात्विक गुण आवर्त में घटते हैं और समूह में बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयनिक यौगिक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। किसी उत्तल लेंस में किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है तो वो खाली स्थान से होकर जाएगी। किसी उत्तल लेंस में किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है तो वह फोकस बिंदु से होकर जाएगी, यानी इसका आंसर होगा फोकस बिंदु। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थिति बिंदु जो वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थिति बिंदु जो वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र। HIV हानिकारक होता है क्योंकि यह माता पिता से संतान में भी जा सकता है। वह कोलाइड विलयन क्या कहलाता है? जो द्रव से परिशिष्ट यानी विशिष्ट ठोस प्रावस्था को दर्शाता है। ऑप्शन है जेल, इमल्सन, फोम, तरल क्रिस्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा तरल क्रिस्टल। वह कोलाइड विलयन क्या कहलाता है? जो द्रव से परिशिष्ट यानी विशिष्ट ठोस प्रावस्था को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा तरल क्रिस्टल दर्शाता है। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना किसका उदाहरण है? वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किस विधि में अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं? तो परासरण विधि में। एकल परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? एकल परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मछलियों में पाया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र मछलियों में पाया जाता है। कौन सा अपवर्तन का उदाहरण है? मोबाइल। ऑप्शन है मोबाइल, चश्मा, घड़ी, रेडियो। तो चश्मा कौन सा अपवर्तन का उदाहरण है? तो चश्मा। वाशिंग सोडा का फार्मूला
2CO3 इंटू 10H2 होता है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। किस तत्व का प्राकृतिक अपरूप सबसे कठोर है? किस तत्व का प्राकृतिक अपरूप सबसे कठोर है? तो कार्बन का हीरा। कार्बन का हीरा प्राकृतिक अपरूप सबसे कठोर होता है। परजीवी पादप कौन सा है? परजीवी पादप कौन सा है? तो अमरबेल। ओजोन परत की मोटाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ओजोन परत की मोटाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ऑक्सीजन में वृद्धि करके। ऑक्सीजन में वृद्धि करके ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, ओजोन का सूत्र होता है O3 यानी ऑक्सीजन से बना है, तो इसलिए ऑक्सीजन की वृद्धि करके ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाया जा सकता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या दर्शाता है? तो प्रेरित विद्युत धारा को माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? तो भ्रूण कहते हैं। 3 कार्बन युक्त कीटोन समूह वाला यौगिक कौन सा है? 3 कार्बन युक्त कीटोन समूह वाला यौगिक कौन सा है? तो एसीटोन। रक्त के तरल रूप क्या कहलाता है? रक्त के तरल रूप क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद में 6 जल के अणु कितने जल के अणुओं से बनते हैं? प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद में 6 जल के अणु कितने जल के अणुओं से बनते हैं? तो 12H2O यानी 12 जल के अणुओं से। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है? बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है? तो बेरियम सल्फेट का ठोस अवक्षेप। मानव जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। मसलिन यानी मलमल क्या है? तो सरल बुनाई वाला सूती वस्त्र है। मसलिन, जिसको हिंदी में मलमल बोलते हैं, क्या है? तो सरल बुनाई वाले सूती वस्त्र है। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। गन्ना के किण्वन से इथेनॉल बनता है। किसमें सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है? किसमें सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है? तो P2O3 में। मादा जननांग कौन सा नहीं है? ऑप्शन है शुक्रवाहक, डिंग वाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहक मादा जननांग अंग नहीं है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। HCl किसके साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है? HCl किसके साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है? तो CaCO3 के साथ HCl अभिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है। पौधों में स्वपोषी पोषण की कौन सी विशेषता नहीं है? पौधों में स्वपोषी पोषण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करके, जो कि गलत है। पौधों में स्वपोषी पोषण की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आंसर है, जो आया होगा एग्जाम में उसके अनुसार आंसर है। तो भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करते हैं, यह गलत है, यानी यह पौधों में स्वपोषी पोषण की विशेषता नहीं है। बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो कीटनाशक के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। NaCl को H2O और अमोनिया की उपस्थिति में CO2 से अभिक्रिया पर क्या बनेगा? NaCl को H2O और अमोनिया की उपस्थिति में CO2 से अभिक्रिया पर क्या बनेगा?
तो सोडियम बाइकार्बोनेट C3H4 किसका उदाहरण है? अल्काइन का। C3H4 किसका उदाहरण है? अल्काइन का उदाहरण है। इस पेज में इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 127 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,